जड़ मति होत सुजान। तो काहे का अभ्यास करके? ज्ञान सुनने का अभ्यास करके। भाई जड़ यानी जो जिसकी कोई समझ नहीं है, जड़ है, वो स्थिर है। मति यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि जड़ के समान हो गई है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, वो करत करत अभ्यास के। तो कौन सा करत करत अभ्यास के? कि भजन गा गा के नहीं, ज्ञान सुन सुनकर अभ्यास। कौन सा करना? ज्ञान सुनने का अभ्यास करना। भगवान ने आकर रोज सुबह, ये मुरली क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान सुनने का रोज अभ्यास करेंगे तो जड़ मति होत सुजान, माने जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती है। हमने भी वही कार्य किया जो कृष्ण जी ने किया, वो कार्य मैं कर रहा हूं। जो कार्य कृष्ण जी ने किया है वो कार्य आपको भी करना है। अब कृष्ण जी ने क्या क्या कार्य किया वो भी राइट पता लगे तब तो। हमने तो कृष्ण जी ने गेंद खेली, यमुना में चली गई तो मटकी फोड़ी, हम यही सुन रहे हैं, तो उसको हम क्या फॉलो करेंगे? क्या हम भी मटकी फोड़ने लग जाएंगे? सोचिए। तो हम तो कृष्ण जी का सही गायन सुन ही नहीं रहे हैं। कृष्ण जी का हम सही गायन सुन ही नहीं रहे हैं। जितने भी भागवत कथावाचक आ रहे हैं वो बस यही, वो लीला करी बोले। अरे काहे की लीला की है भाई? सोचने की बात है। भगवान की मुरली आप लोगों ने जाना होगा, अभी तक आप लोगों ने कृष्ण कन्हैया के हाथ में मुरली देखी है ना? भाई मुरली समझ रहे हो आप लोग? सब वही मुरली समझ रहे हैं, सारे गामा पाधा निशा। वो मुरली कृष्ण कन्हैया ने नहीं बजाई है, क्योंकि वैसी मुरली तो एक भिखारी भी बजा लेता है, एक मुरली बेचने वाला भी बजाता है। कृष्ण कन्हैया ने जरूर कोई अनोखी मुरली बजाई होगी, तब इतना गायन है। मुरलीधर कहते हैं, उन्होंने मुरली धरी है। मुरलीधर मतलब मुरली को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। ये मुरली प्रतीक है परमात्मा के ज्ञान का। बहुत अच्छे से समझना, जो कि कृष्ण ने सबसे ज्यादा उठाया। परमात्मा के ज्ञान को कृष्ण जी ने सबसे ज्यादा उठाया, इसलिए उसका गायन पूरे आदि से लेकर और कलयुग के अंत तक है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा उठाया। तो कब उठाया कृष्ण जी ने ज्ञान? आप लोग तो कृष्ण जी की लीला ही सुन रहे हो, उसने ज्ञान कब उठाया? आपने देखा होगा कि कृष्ण जी का, आज कृष्ण जी का जन्म है, इसलिए मैं थोड़ी सी बात कृष्ण जी की बता रहा हूं। कृष्ण जी ने उठाया अभी, यही वो समय जहां पर कृष्ण जी ने ज्ञान उठाया। कृष्ण जी ने किसी सांदीपनी आश्रम में सुदामा के साथ ज्ञान उठाया? नहीं, कृष्ण जी ने अभी ज्ञान उठाया, और अभी ही वो श्याम से सुंदर बना। इसीलिए कृष्ण जी को सुंदर श्याम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्याम सुंदर बोलते हैं। बाबू जी बहुत अच्छे से समझना, सबसे सामने में बैठे हैं, बहुत अच्छे से समझना सब लोग, ठीक है? पूरा ध्यान हमारी तरफ रखना। श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम का मतलब क्या होता है? काला, और सुंदर माने गोरा। एक व्यक्ति काला और गोरा दोनों हो सकता है क्या? ये एक सिस्टम है कि वो कृष्ण एक आत्मा, वो काला हो जाता है और काले से गोरा बनाने वाला परमात्मा है। तो कब काला हो जाता है? हम सब भी काले कब हो जाते हैं? कलयुग में हम सब काले हो जाते हैं। कृष्ण जी के पीछे पीछे हम चल रहे होते हैं, तो कृष्ण जी जब काला होता है तो हम भी सब काले हो जाते हैं, सारे काले हो जाते हैं। आप लोगों ने वो गीत सुना होगा कि यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये सुना होगा आपने? सुना है, बहुत सुना है, लेकिन इसका अर्थ नहीं मालूम है। राधा क्यों गोरी मतलब जो राम के गुणों को धारण करता है। राधा का मतलब क्या हुआ? राम के गुणों को धारण करने वाला। रा यानी राम, धा यानी धारण करने वाला।
राम के गुणों को धारण करने वाला गोरा होता है, माने चरित्रवान होता है। गोरा मतलब चरित्रवान। ये चमड़ी की गोरे और काले की बात नहीं है, इसे तो आप फेयर एंड लवली लगा के गोरा बनाते रहते हैं। ये चमड़ी की बात नहीं है, ये बात किसकी है? आत्मा की बात है। तो राधा गोरी है क्योंकि एक आत्मा ने राम के गुणों को पूरा धारण किया है। लेकिन लोगों ने क्या कह दिया कृष्ण जी के लिए कि सर्प ने डस लिया इसलिए काला। अरे भाई, सर्प के डसने से तो शरीर खत्म हो जाएगा, है भाई? सर्प के डसने से तो शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन वास्तव में सर्प ने डसा। सर्प ने ही डसा, लेकिन ये वाले सर्प ने नहीं डसा। 5 मुखी सर्प के ऊपर डांस करते दिखाया है कृष्ण जी को। 5 मुख के सर्प के ऊपर दिखाया है। तो विकार रूपी सर्प ने आत्मा को डस लिया। 5 विकार।